और अब खबर पंजाब से है। बड़ी खबर आपको ये बता दें कि पंजाब के 180 ईटीटी टीचर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। पंजाब के 180 एलिमेंट्री टीचर ट्रेनी टीचर्स प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से हाथ में गुलाब लेकर टीचर्स प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। गणेश हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सीधे गणेश का हम यहां पर रुक करेंगे। गणेश, क्या कुछ मांग इन 180 ईटीटी टीचर्स की है? देखिए, इस समय मैं दिल्ली के आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल है उनके आवास के बाहर खड़ा हूं और मैं अपने विजय सीपी सिंह से कहूंगा एक बार तस्वीर दिखाएं कि पंजाब के करीबन 180 टीचर बताए जा रहे हैं कि ये पहुंचे हुए अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर। इन्हीं से पूछते हैं कि इनकी क्या मांग है। हाँ सर, क्या मांग है आप लोगों की और क्यों पहुंचे? कि प्रदर्शन एक अनोखा तरीका, एक बच्चे के हाथ में गुलाब और आप लोगों के हाथ में गुलाब है। सर एक्चुअल में हम रेगुलर 180 टीचर्स हैं जो पंजाब से। मेरा नाम राहुल चोपड़ा। कहाँ पे टीचर है पंजाब में? किस जगह? पंजाब में मैं प्यारे आने में टीचर हूँ। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो रिक्रूटमेंट है 4500 की वो 2016 में हुई। 2016 के बाद 5 साल हम रेगुलर टीचर रहे। उसके बाद हमारे को डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमारे पास ज़बरदस्ती जो है सेंटर का पे स्केल लगा दिया जाता है जिसके कारण हमारी सैलरी आधी हो जाती है। तो पंजाब के शिक्षा मंत्री से आप लोगों ने अपनी बात रखी या सीधा अरविंद केजरीवाल से अपनी बात पहुंचाने पहुंचे? नहीं सर, हमने तो बात भी की है और हमारे को बकायदा पंजाब के जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं सरदार हरजोत सिंह बैंस जी, उन्होंने तो राइटिंग में लिख के दे दिया है कि यार ये इन बच्चों की गलती नहीं है, ये तो डिपार्टमेंट से मिस्टेक हुई है, तो इसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। पर हो ही नहीं रहा, सॉल्व ही नहीं हो रहा। तो आज हम हार कर केजरीवाल जी के पास आए हैं कि हमारा कुछ सोल्यूशन निकालिए। और भी लोग हैं। सर क्या नाम है और पंजाब में किस जगह पर आप शिक्षक हैं? सर पंजाब में हम, क्या नाम है? प्रदीप कुमार सर। कहाँ पर? पंजाब के सभी डिस्ट्रिक्ट में से हैं। किस जगह पर शिक्षक है पंजाब में? बरनाला सर, बरनाला। मांग क्या है आपकी? मांग सर हमारी पंजाब में सुनवाई नहीं हो रही। हमारी फाइल है जो फाइनेंस मिनिस्टर के पास है, हरपाल चीमा जी के पास है, वो ना साइन नहीं हो रही हमारी फाइल। उसकी रिक्वेस्ट लेकर केजरीवाल जी पंजाब में शिक्षा मंत्री या वित्त मंत्री की जो तमाम जो संबंधित अधिकारी उनसे मुलाकात की बात की। हाँ जी, शिक्षा मंत्री ने कह दिया है भी इनका काम होना चाहिए और वित्त मंत्री जी हमारा काम नहीं कर रहे, हमारी सुनवाई नहीं हो रही वहाँ पर। तो बड़ी खबर आपको बिहार से बता दें, बीपीएससी के जो छात्र हैं उनके हंगामे के मामले में अब इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें आपको बता दें लगातार तमाम राजनीतिक दलों का भी जिक्र है। बीपीएससी छात्रों के हंगामे मामले में एफआईआर दर्ज होती है। 700 लोगों पर एफआईआर दर्ज का पूरा मामला संज्ञान में आता है। 21 नामजद किए गए हैं। छात्रों को उकसाने, कानून व्यवस्था बिगाड़ने का गंभीर आरोप लगा है। प्रशांत किशोर और उनके बाउंसर के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। बार बार हम आपको बता रहे हैं, कई राजनीतिक दलों ने भी इस छात्र प्रदर्शन में आकर सियासी रोटियों को सेकने का काम किया है। जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ भी केस दर्ज हो चुका है। और विवेक हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। सीधे विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, छात्र अपने भविष्य को लेकर सड़कों पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सियासतदान ऐसे हैं जो इसमें भी राजनीति करने का मौका तलाश रहे हैं। किस तरह की तस्वीर आज आप वहां से देख पा रहे हैं? किशोर जब कल पहुंचे थे तो ऐसा लगा कि सबसे पहले तेजस्वी यादव, उसके बाद पप्पू यादव, उसके बाद प्रशांत किशोर। लेकिन उनके जाने के बाद छात्रों ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रशांत किशोर अपनी राजनीति चमकाने आए थे। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरे छात्र ऐसा ही कह रहे थे, लेकिन इस वक्त जो जानकारी मिल पा रही है कि पप्पू यादव एक बार फिर से गर्दनी बाग पहुंचे छात्रों से मिलने के लिए और अभी 11 बजे प्रशांत किशोर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें पुलिस प्रशासन की तरफ से हर वो मौके उन छात्रों को दिया गया, उसके नेतृत्वकर्ता को दिया गया। और हम आपको बताएं कि छात्र जो हैं अलग अलग पॉकेट्स में थे, अलग अलग गुट में थे। ऐसी स्थिति में छात्र एकजुट वहां से नहीं हो रहे थे, लेकिन शाम के 5:30 बजे प्रशांत किशोर सबको एक साथ लेकर के पहुंचते हैं डाकबंगला चौराहे से लेकर के वो सीएम आवास का घेराव करने के लिए। वहीं पर पुलिस उन्हें रोकती है, बैरिकेड होता है, बहुत देर तक समझाया बुझाया जाता है, लेकिन बात नहीं बनती है। तो उसके बाद पानियों की बौछार और आखिरकार लाठी चार्ज करनी पड़ती है। सवाल इस बात को लेकर है कि सब अपनी चाहते हैं कि इसमें राजनीति सेकें, क्योंकि बिहार एक युवा राज्य है और 2025 में इलेक्शन है, तो इलेक्शन को लेकर सभी चाहते हैं कि उनकी सिंपैथी बटोरी जाए। लेकिन इस बार जो छात्र हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, ना तेजस्वी की जरूरत है, ना पप्पू यादव की जरूरत है और ना ही प्रशांत किशोर की जरूरत है। जो एफआईआर दर्ज किए गए हैं वो बात जो है अपनी जगह पर कायम है। लेकिन यह देखना होगा कि 11 बजे जो प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उन्हें पता था, वो चाहते थे कि ये जो
वो मामला थोड़ा लिंगर हो, क्योंकि ये 3, 4, 5 तारीख तक ये बात आगे बढ़े, तब तक सीएम भी पटना पहुंच जाए, ये सारी चीजें हो रही थी। लेकिन छात्र जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। छात्रों का कहना था कि हम मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि बिहार के कोने कोने से छात्र इकट्ठा हुए थे। उनकी मंशा थी कि जो हो आज ही हो, अभी हो। और ऐसे में प्रशांत किशोर बिल्कुल, यानी कि छात्रों ने कहीं ना कहीं सीधे तौर पर विवेक ये कहा है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। यही एक बड़ी वजह है कि पटना में बीपीएससी छात्रों का धरना जारी है। बड़ी जानकारी, धरना अभी भी जारी है। बीते दिन लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल की खबर निकलकर सामने आती है, जिसके बाद अभी भी ये धरना प्रदर्शन जारी है। गर्दनीबाग इलाके में धरने पर बीपीएससी छात्र बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर सवाल उनके भविष्य का है और भविष्य को लेकर ही, अपने फ्यूचर को लेकर ही उनकी मांग है कि जो परीक्षा है वो रद्द की जाए, जो परीक्षा हुई थी उसे रद्द किया जाए। नॉर्मलाइजेशन की मांग वो कर रहे हैं, री एग्जाम्स की मांग वो कर रहे हैं। यही एक बड़ी वजह है कि धरना जारी है। चाहिए हम लेके रहेंगे। ये पुलिस वाले मारे हैं, हमको बहुत मारा है। चार्ज किया, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, री एग्जाम की मांग कर रहे थे। पटना में भारी बवाल, वाटर कैनन का इस्तेमाल, फिर बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस की बर्बरता की यह तस्वीर बिहार की राजधानी पटना की है। कड़कड़ाती ठंड में अपनी मांगों को लेकर धरना कर रहे छात्रों पर पुलिस कहर बनकर टूटी। छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पुलिस की इस कार्रवाई में कई छात्र बुरी तरह घायल हो गए। लाठीचार्ज के बाद आक्रोशित छात्रों का हंगामा और बढ़ गया। दरअसल रविवार को जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर की अगुवाई में छात्र संसद का आयोजन हुआ। सुबह से ही पूरा गांधी मैदान पुलिस छावनी में तब्दील था। स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश जारी थी, लेकिन शाम होते होते हालात बिगड़ गए। पहले से निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक सभी अभ्यर्थी प्रशांत किशोर की अगुवाई में सीएम हाउस जाने लगे। शाम होते होते सभी छात्र जेपी गोलंबर होते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने लगे, लेकिन पुलिस के जरिए उन्हें रोका गया। इसके बाद अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और आगे बढ़ने की कोशिश की। छात्रों ने आम गाड़ियों को रोकना शुरू किया और रास्ता जाम कर दिया। इसके बाद पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया।